खबरों को। आपके बैंक खाते में सरकार भेजेगी 1-1 लाख रुपए, बस करना होगा ये काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीर्थ यात्रा करने वालों को सौगात दी है। जो भी श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने खास योजना शुरू की। दरअसल यूपी सरकार ने मानसरोवर की यात्रा करने वाले उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए मानसरोवर यात्रा योजना शुरू की है। इसके तहत मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को यूपी सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। यूपी में 30 जून के बाद बदल जाएगी हजारों स्कूल्स की तस्वीर, योगी सरकार का बड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कम छात्र संख्या वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल अब मर्ज करने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 30 जून तक निर्णय लेने का आदेश दिया गया। पत्र के मुताबिक 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल इस आदेश की जद में हैं। स्मार्ट मीटर लगते ही दुगना हो गया बिजली का बिल, परेशान लोगों की शिकायतों की लगी भरमार। स्मार्ट मीटर लगते ही उपभोक्ताओं का बिजली बिल दुगना हो गया। इसको लेकर उपभोक्ता परेशान हैं। पहले जिन लोगों का मासिक बिजली बिल 350 से 500 रुपए आता था, अब वो दुगना हो गया है। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे में तीसरा सर्वे भी पूरा, अलाइनमेंट के बाद तय होगा रूट। गोरखपुर शामली पानीपत एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए हो रहा तीसरा सर्वे भी पूरा हो गया। अब 22 जिलों का अलाइनमेंट सर्वेक्षण चल रहा है। तीनों सर्वे की अलग अलग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि कितने पुल, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की जरूरत होगी। यूपी में बिजली के दाम 13 रुपए प्रति यूनिट होंगे। पावर कॉर्पोरेशन की बढ़ोतरी प्रस्ताव पर आयोग ने किया जवाब तलब। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की ओर से दिए गए बिजली दर बढ़ोतरी प्रस्ताव और स्लैब में बदलाव पर नियामक आयोग ने जवाब तलब किया। नियामक आयोग ने मंगलवार को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की 2 स्लैब को मर्ज करने, फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज में व्यापक बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर जवाब मांगा है। एलडीए से व्यावसायिक संपत्ति खरीदने वाले 47 आवंटी दबाए बैठे हैं। 400 करोड़ नोटिस जारी। बड़े व्यावसायिक प्लॉट खरीदने वाले 47 आवंटी एलडीए का करीब 400 करोड़ रुपए कई साल से दबाए बैठे हैं। एलडीए ने इनको डिफॉल्टर मानते हुए 15 दिन में पैसा जमा करने का नोटिस जारी कर दिया। पैसा न जमा करने पर एलडीए पंजीकरण राशि जब्त कर आवंटन निरस्त करेगा। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि गोमती नगर, सीजी सिटी सहित अन्य योजनाओं में बड़े व्यावसायिक प्लॉट नीलामी के जरिए आवंटित किए गए हैं। नमो घाट पर 95 बटालियन, सीआरपीएफ और गोवर्धन पूजा समिति ने मिलकर किया योगाभ्यास। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह के अंतर्गत बुधवार की सुबह नमो घाट पर आयोजित योग सत्र में 95 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों, गोवर्धन पूजा समिति के पदाधिकारियों, नमो गोवर्धन मॉर्निंग टीम और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में बारिश के बावजूद करीब 400 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। एक फरियादी के पास जाकर सीएम योगी ने सुनी शिकायतें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान एक फरियादी के पास जाकर शिकायतें सुनी। सीएम ने वहां मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के तत्काल समाधान का आदेश दिया। सीएम योगी का आज दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि वो वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गोरखपुर में आयुष महाविद्यालय के लोकार्पण के लिए आमंत्रण देंगे। देश में 10 स्थानों पर एचसी बेंच को लेकर विचार, आगरा के लिए खुशखबरी। आगरा में हाईकोर्ट बेंच की मांग लेकर मंगलवार को सांसद राजकुमार चाहर के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल से मिला। कानून मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि यूपी में एक भी बेंच बनी तो आगरा में ही बनेगी। प्रतिनिधिमंडल की तरफ से आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष बाबू परमार, सचिव विनोद शुक्ला ने जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित आगरा में खंडपीठ होने की उपयोगिता पर अपना पक्ष रखा। नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण में क्यों हो रही देरी, काम की धीमी रफ्तार पर मुख्य सचिव नाराज। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा की समय सीमा 30 जून से एक बार फिर से फिसलना तय है। कार्य पूरा करने की समय सीमा में महज 12 दिन बचे हैं, जबकि एयरपोर्ट का निर्माण अभी 85 से 87% ही पूर्ण हो पाया है। निर्माण में देरी से एयरपोर्ट के संचालन में देरी होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्माण कार्य के पिछड़ने पर कड़ी नाराजगी जताई है। गोरखपुर में घूमने के लिए बेस्ट है ये 7 जगह, कम खर्च में उठाइए पर्यटन का भरपूर मजा। व्यस्त जीवन शैली और भागदौड़ भरी दिनचर्या के बीच लोग ऐसा स्थल तलाश रहे हैं जहां वे परिवार और दोस्तों के साथ कुछ पल सुकून के बिता सके। यदि आप कम बजट में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो गोरखपुर आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। एक दशक पहले तक शहर में गिने चुने ही ऐसे स्थान थे जहां लोग परिवार के साथ पहुंचकर पिकनिक का लुत्फ उठा सकते थे, लेकिन बदलते वक्त ने गोरखपुर को ये सुख भी अदा किया है।
पैसों के चलते नहीं जाएगी किसी की जान, सीएम योगी बोले इलाज के लिए भरपूर मदद देगी यूपी। यूपी में पैसों के चलते किसी की जान नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर रोगों के इलाज के लिए सरकार से मदद मांगने वालों को आश्वस्त किया है कि वे बेफिक्र होकर इलाज कराएं। यूपी सरकार उनकी भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में आए करीब 200 लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। अयोध्या समेत 7 जिलों में कारोबारी गतिविधियां सुस्त, बुंदेलखंड के 5 जिलों का हाल भी खराब। उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां ऋण जमा अनुपात 40% से भी कम है। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, प्रतापगढ़, अयोध्या, बलिया, उन्नाव के लीड बैंक मैनेजर को चेतावनी देते हुए इसे हर हाल में बढ़ाने के निर्देश दिए गए। शासन ने इन जिलों से ऋण के लिए नए और संभावित सेक्टर्स की पहचान कर रिपोर्ट मांगी है। सौर ऊर्जा उत्पादन में कानपुर दूसरे नंबर पर, प्रयागराज पहले स्थान पर। रेलवे की ओर से जारी किए गए आंकड़े। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रयागराज मंडल में कानपुर को दूसरा स्थान मिला। शहर में पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सोलर पैनल से 10.80 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ। इससे 48.28 लाख रुपए बचाए गए। वहीं प्रयागराज मंडल ने दौरान 42.19 लाख यूनिट से अधिक उत्पादन कर 1.6 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व बचाया। यूपी में मानसून ने दी दस्तक, तपेश्वर लू से मिलेगी राहत, होगी झमाझम बारिश। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। उत्तर प्रदेश में आखिरकार बुधवार को मानसून ने दस्तक दे दी। इसकी आधिकारिक जानकारी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को सोनभद्र की ओर से दाखिल मानसून के असर से प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों सोनभद्र, गाजीपुर, वाराणसी आदि में मानसूनी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कृत्रिम अंग बनाने से जुड़े कोर्स की पढ़ाई होगी आसान। इसी सत्र से विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए इस सत्र से पढ़ाई की विधि भी आसान होगी। इसका उद्देश्य है कि छात्र कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के डिजाइन और सरल फिटिंग के बारे में आसानी से समझ सकें। पटेल वाजपेयी की याद में स्मृति द्वार, रामकथा पार्क का भी होगा निर्माण। यूपी की धार्मिक नगरी अयोध्या में अब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्मृति द्वार का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने इसकी स्वीकृति देते हुए निर्माण के लिए पहली किश्त भी जारी कर दी। इस परियोजना से अयोध्या की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गरिमा और बढ़ेगी। सिपाही भर्ती का ऐसा प्रचार जैसे कोई नई बात हो। मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर हुई सबसे बड़ी सिपाही भर्ती को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि यूपी में अभी हाल ही में हुई सिपाही भर्ती को लेकर ऐसा प्रचार किया गया जैसे ये कोई नई बात हो। इंडो नेपाल सीमा पर फिर चला योगी का बुलडोजर, 3 मदरसे जमींदोज। यूपी में एक बार फिर से इंडो नेपाल सीमा पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बुधवार को श्रावस्ती जिले के जमुनहा क्षेत्र के 3 अलग अलग गांवों में सरकारी जमीनों पर चल रहे 3 अवैध मदरसों को जमींदोज किया गया। इससे पहले मदरसा संचालकों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का आदेश दिया गया था। रामपुर में किसानों को सिखाए गए खेती के नए गुर, जैविक और गन्ना खेती पर दी गई विशेष जानकारी। विकासखंड सभागार में मिशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की आत्मा योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कृषक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीओ कृषि भानु प्रताप सिंह ने की। इस दौरान किसानों को प्राकृतिक, जैविक और गन्ना खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और फायदों की जानकारी दी गई। सीएम योगी के होर्डिंग से छेड़छाड़, पुलिस अफसरों में मचा हड़कंप, खंगाली जा रही सीसीटीवी फुटेज। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के इंडियन एयरफोर्स गोल चक्कर के पास लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग के साथ किसी शरारती तत्व ने छेड़छाड़ कर डाली। आरोपित ने मुख्यमंत्री के फोटो पर चेहरे के पास काले रंग की टेप लगा दी, जिससे उनका फोटो खराब हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और होर्डिंग को हटवाया। ईरान इजराइल संघर्ष भारत के लिए बहुत, सीईए नागेश्वरन ने दी चेतावनी। ईरान इजराइल संघर्ष दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरम ने कहा कि ईरान इजराइल संघर्ष भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक विकास में रिपोर्ट गिरावट कई सालों तक जारी रह सकती है। हालांकि उन्होंने मौजूदा स्थिति के प्रभाव को 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बराबर मानने से इनकार कर दिया।
तत्काल रेलवे टिकट के लिए 1 जुलाई से आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आगामी 1 जुलाई से तत्काल रेलवे टिकट के लिए आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने पिछले हफ्ते ही निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने और बुकिंग प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने के उद्देश्य से तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन करने की घोषणा की थी। परिवार के 5 लोगों की कार में जिंदा जलकर मौत। यूपी के बुलंदशहर में एक ही परिवार के 5 लोगों तनवीज अहमद, मोमीरा, जेबा जुबैर और 2 साल के बच्चे की कार में जिंदा जलकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार पुलिया तोड़ते हुए सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई और उसमें भीषण आग लग गई। कार में बैठे 6 में से 5 लोगों की जलकर मौत हुई, जबकि एक महिला जिंदा बची। सूचना पर पहुंची पुलिस ने झुलसी महिला को अस्पताल भेज दिया। सपा का अनोखा प्रदर्शन, ढोल नगाड़ों के साथ प्रशासन की निकाली शव यात्रा। कटनी में सपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. खान ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। आरती सजाकर ठेले पर रखकर शहर में शव यात्रा निकाली गई। फिर एसडीएम कार्यालय और नगर निगम पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल नगर निगम सीमा क्षेत्र झिंझरी में उद्योगपति पवन और ललित मित्तल ने कथित रूप से नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है। उस पर कार्रवाई न करने का आरोप है।